हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर की इस तीसरी क्लास में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। पहला प्रश्न है इसमें कि मोडेम मोडेम का पूरा नाम क्या है। मोडेम का हम अक्सर इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। अगला है ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। ईमेल के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को। www के आविष्कारक कौन है? अक्सर आपने देखा हो सर्च इंजन में www का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो उनके आविष्कार है वो कौन है? टिम बर्नर्स ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, तो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है टीएसपी या आईपी। टीएसपी या आईपी। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो संप्रेषण है वो सबसे लोकप्रिय गतिविधि होती है। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? वेब पेज को रिलोड करने हेतु रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना है वो पत्र लिखने के समान होता है। अगला प्रश्न है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिया जाता है? तो इसमें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ये पूर्ण कोष्ठक है, ये ईमेल का भाग नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं वो रेडी मेल भी होता है, याहू भी होता है और हॉटमेल भी होता है, यानी ये सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है, तो ये सभी सूचियां वो टूल बार में पाई जाती है। अगला है एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो एमएस ऑफिस 2000 को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है पॉल एलन व बिल गेट्स दोनों। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो आईबीएम के द्वारा किया गया। एस एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एस विंडोज है वो जीयूआई प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? विंडोज 98 का विकास हुआ था 1998 में। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग में लिया जाता है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कंप्यूटर मिलते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश का है? तो फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेरिका में। अगला है कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में? ट्विटर के सबसे अधिक यूजर है वो टर्की देश में। अगला है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं है, वो है एंड्रॉइड का। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है स्क्रीन रेसोल्यूशन के। दो दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न आ गया इसमें। टेक्सास में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्सास में आपकी पोजीशन दिखाता है कर्सर। अगला है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो ये सेल रेंज है वो आयताकार समूह है। अगला है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अगला है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो मेनू सेलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं फाइल। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट के लिए किया जाता है एडिट। अगला है एक्सेल में
एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, इनको कहा जाता है डायरेक्टरी। अगला है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं डाटा डिक्शनरी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पेल चेक। स्पेल चेक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .doc। किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? अलाइन होते हैं तो वो होते हैं लेफ्ट में। एक्सेल में, अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो एक्सेल में चार्ट विजेट विकल्प में चार्ट वो तैयार किए जाते हैं। अगला है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ये होते हैं प्रोटेंट में प्रिंट होते हैं। अगला है, रिडायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? रिडायरेक्टरी को कहा जाता है सब रिडायरेक्टरी। अगला है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+N। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? अक्सर आपने लाल लहर देखी होगी एमएस वर्ड में, तो ये क्या दिखाता है? ये स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो सेल की पहचान करता है वो एड्रेस करता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? परम का निर्माण हुआ था पुणे में। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह गणना और तर्क सिद्धांत पर कार्य करती है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग होते थे वैक्यूम ट्यूब से। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से? तो इसका संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम कोई भी खबर है वो सर्च करते हैं। आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट को नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज 7 है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं? तो ये मेमोरी के कंटेक्स्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है वो सबसे ज्यादा माउस का प्रयोग किया जाता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये रहती है यादृच्छिक अभिगम असमर्थ में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पार्स होता है, शब्द लंबाई का पार्स होता है वो 64 बिट का होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है 111 में। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये एक प्रिंटर का प्रकार है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है मॉडेम। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो ये विंडो सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को, ये नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, इसमें प्रकाश भंडारण में सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A सबसे तेज कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया किस संस्था ने किया? किस संस्था ने किया था? तो ये प्रश्न दोबारा गया, CDAC ने इसका परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे
छोटी इकाई होती है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। माइकल एंजेलो वायरस है, यह एक कंप्यूटर वायरस है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो ये प्रश्न दोबारा आ गया, मशीनी भाषा है, सभी कंप्यूटर में लागू होती है। एप्पल क्या है? तो एप्पल है एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो यह कंप्यूटर होगा वो क्वांटम कंप्यूटर होगा। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित की गई सन 2000 में। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम है वो कंप्यूटर से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो वह है 2050 तक। ये प्रश्न थोड़ा जीके का आ गया, थोड़ा अलग। फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल एन। ये प्रश्न आ गया। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल निशान का मतलब है स्पेलिंग में त्रुटि। ये भी प्रश्न आ गया। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है वो प्रोसेस कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? उस सूचना को कहा जाता है इनपुट। अगला है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो ये सूचना या डाटा क्या कहलाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए? ये आपको कमेंट में बताना है। नहीं तो सॉफ्टवेयर होता है, ना हार्डवेयर होता है, ना पेरिफेरल होता है, क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? ये फाइल है वो सिलेक्ट की जाती है। अगला है प्रयोक्ता। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता दस्तावेज को नाम देते हैं उसे कहते हैं फाइल का नाम। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो इसमें आसानी से आप बता सकते हो एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो ये एडिटिंग होती है। अगला है समग्र डॉक्यूमेंट। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयोग किया जाता है Ctrl+A, कंट्रोल है। अगला है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आप सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाओगे, वहां पर चार्ट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बता सकते हैं, तो हम Ctrl+S यानी सेव करके हम किसी भी दस्तावेज को वो बता सकते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कट व पेस्ट। अगला है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है रोस एंड कॉलम से। अगला है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कशीट व डॉक्यूमेंट होते हैं वर्कबुक से संबंधित। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये प्रश्न आ गया, पहले भी डॉट होता है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राइप कौन सा अलाइन होते हैं? ये भी प्रश्न आ गया, तो ये लेफ्ट में अलाइन होते हैं। आज की सीरीज में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।